Good morning to my dear students. I am Mrs. Bubbly, TGT English teacher, a faculty of Suraj School Rewari. Today I am going to explain class 7 chapter number 2, A Gift of Chappals, part 2. I had explained you part 1. Now we'll start with part 2. मृदु creeps up to the window. मृदु विंडो की ओर देखती है. Lily was sitting a little distance away. वहाँ लिली होती है और उसने बहुत और तरीके से वॉयलिन को पकड़ा हुआ होता है. Awkwardly holding her violin and bolstering her elbow, justing out, and her eyes glazed with concentration. In front of with concentration. We'll explain till here. यहाँ पर क्या बोला है? मृदु विंडो की ओर देखती है. वहाँ लिली बैठी होती है और उसने बहुत और तरीके से वॉयलिन को पकड़ा हुआ होता है. उसकी जो एल्बो है वो मुड़ी होती है और उसकी जो आईज है वो बहुत ध्यान से देख रही होती है वॉयलिन को. और उसके सामने जो बैठा है वो उसका म्यूजिक मास्टर है जिसका विंडो से बस बैक दिख रहा है क्योंकि वो विंडो की तरफ बैक करके बैठा हुआ है. नाउ मूव ऑन. In front, we are reading from here. In front of her, with most of his black back to the window, मतलब उसके सामने जो विंडो की तरफ बैक करके बैठा हुआ था was the bony figure of the musical master. वो एक म्यूजिकल मास्टर था. उसकी बस बैक की फिगर दिख रही थी. He had mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old fashioned truff. अब यहाँ पर क्या किया है? मास्टर को डिस्क्राइब किया गया है कि जो उसका हेड वो क्या था? बॉल्ड हेड था. मीन्स उसके सर पे बाल नहीं थे. जैसे कि जो पंडित होते हैं उनके सर पे क्या होता है? बस थोड़े से बाल होते हैं. वैसे ही इनके सर पे बहुत थोड़े से बाल थे. और वो बाल कैसे थे? ऑयल्ड. वो ऑयल्डी थे, ब्लैक थे और ऑयल्ड थे. फुल अराउंड हिज एयर. और वो बाल कहाँ पर आ रहे थे? उसकी ईयर्स के पास आ रहे थे. और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रहे थे. वो कैसे लग रहे थे? ओल्ड फैशन लग रहे थे. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. अ गोल्ड चेन ग्लेम अराउंड हिज लेदरी नेक. और उसके नेक में एक गोल्ड चेन थी, मतलब उसने गोल्ड चेन पहन रखी थी. एंड डायमंड रिंग. और उसने क्या पहन रखा था? डायमंड रिंग पहन रखा था. ग्लिटर्ड, जो चमक रही थी. ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में उसने रिंग पहन रखी थी. एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ वायलेंस. ग्लिडेड मीन्स, यहाँ पर मीनिंग दे रखा है. ग्लिडेड मीन्स मूव अलोंग स्मूथली. जो जब वो वायलेंस बजा रहा था तो जो उसकी फिंगर है वो अप और डाउन हो रही थी, तो वो बहुत स्मूथ तरीके से वो वायलेंस बजा रहा था. और उसी से उसकी अंगूठी की जो चमक है वो दिख रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द beneath हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टी एज. यहाँ पर वेसी मीन्स क्या होता है? धोती. जो तमिल में वेसी बोलते हैं धोती को. उसकी धोती जो थी उसके नीचे से उसके पैर दिख रहे थे. यहाँ पर उसके पैर को क्या बोला है? लार्ज बोला है, मतलब बहुत बड़े पैर थे उसके. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रिवनी बिग टो. और वो अपने टो से क्या कर रहा था? बीट कर रहा था, मतलब अपने टो को टैप कर रहा था. अपने पैर को धुन के साथ साथ टैप कर रहा था. ही प्लेड अ फ्यू नोट. उसने कुछ नोट्स बजाए. नोट मतलब कुछ म्यूजिकल धुन बजाई. लीली स्टबल. स्टबल जैसे यहाँ पर दे रखा है, स्टबल मीन्स रिपीटेडली फॉलो करना. वो फॉलो कर रही थी मास्टर को. बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन. वो भी अपने वॉयलिन से बजा रही थी जैसे कि मास्टर बजा रहे थे. विच लुक क्वाइट हेल्पलेस. पर वो कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा हेल्पलेस लग रहा था. ऐसा लग रहा था लिली बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही है. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. अब लल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है
और हेल्पलेस फील कर रही है क्योंकि वो अच्छा म्यूज़िक नहीं बजा पा रही है। व्हाट अ डिफरेंस, दोनों के, मास्टर के और लिली के म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। Now we are reading from here. The music master noted seems to float up and still perfectly into invisible tracks of the melody. It was like the wails of train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. जैसे कि रवि ने कहा कि जो मास्टर जी है उस जो वो वायलिन बजा रहे हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल मेलोडी है। मेलोडी कैसे है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई ट्रेन स्मूथली चल रही है पटरी पर और जो वो साउंड है वो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही है। पर उसी केस में अगर हम लल्ली की साउंड देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई पटरी है जो अपने ट्रैक से डिफरेंट ट्रैक में जा चुकी है और साउंड बहुत बेकार आ रही है। Now we'll start here. मृत्यु स्टेट एट द ह्यूज, वो बहुत, जो मृत्यु होती है वो बहुत ध्यान से देखती है दोनों को। वो देखती है कि म्यूजिकल मास्टर का जो हैंड है वो एफर्टलेसली अप द वायलिन स्ट्रीम मेकिंग लवली म्यूजिक, इतना प्यारा म्यूजिक बना रहे हैं और वो उसको सुन रही है। स्पेस, देयर वॉज लिली ड्रिलिंग अगेन, और लिली फिर से कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही है। अम्मा कम, अम्मा केम अ वर्ड फ्रॉम द गेट, मतलब गेट से एक आवाज़ आती है। अम्मा ओ, उसकी जो अम्मा होती है, रवि की अम्मा उसे बुलाती है। रवि सेंड दैट बेगर अवे, कि यहाँ पर एक बेगर आया हुआ है, उसे दूर भगाओ। क्राइड हिज मदर, उसकी मदर ने बोला। फ्रॉम द बैक वरांडा, मतलब उसकी मदर वरांडा में बैठी थी, वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई। वेयर शी वॉज चैटिंग, वहाँ पर बैठ के वो चैट कर रही थी तापी से। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे द पास्ट वीक, वो यहाँ पर जो भिखारी है, यहाँ पर ही किसको बोला है, भिखारी को। जो भिखारी है वो यहाँ पर हर दिन आता है पास्ट वीक से, कुछ वीक से। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस, और अब टाइम है कि वो दूसरा हाउस ढूंढ ले, टू बेग फ्रॉम, बेग करने के लिए, मतलब भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु, रवि अपनी अम्मा की तरफ दौड़ा और मीना और मृदु ने उसको फॉलो किया। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, बेगर गार्डन में पहले से ही मौजूद था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा था कि जैसे कि वो उसी का घर हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने नीम ट्री के नीचे अपने ऊपर के क्लोथ निकाल कर बिछा दिए। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और वो उसके तन, उस जो नीम की तना है वहाँ पर लेट गया। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नोज, वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता। वाइल ही वेटेड, और वहाँ पर ही वो कुछ देर के लिए वेट करना चाहता था फॉर द आर्म्स टू कम, कि कोई वहाँ पर आए और उसे भीख दे। गो अवे सेड रवि, रवि ने भिखारी को कहा यहाँ से जाओ। माई पाती, जो मेरी पाती है, सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस, उन्होंने कहा है कि तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड, बेगर ने अपनी आंखें खोली, बहुत चौड़ी आंखें खोली। एंड गेज एट ईच ऑफ द चाइल्ड वन बाय वन, और हर बच्चे को एक एक करके देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, उसने कहा, इस घर की लेडीज, एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल, इस घर की लेडी की जो वॉइस है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. एक वीक तक उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, इस वजह से मैं इतना फ्री हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा बोला होगा। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली। अम्मा, ओके वी आर रीडिंग हियर। ही रेज्ड his voice. अम्मा, 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 ओ,
sad his wail might be, but it critically wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his within belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth staining brown with wheated chewing. अब यहाँ पर क्या बताया है, रवि की जो बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा शाउट करके बोलने लगा। वो बोलने लगा कि मदर ये नहीं आ रहा। वो अपने माउथ को अलग से एक्सप्रेशन दे रहा था और ऐसा लग रहा था वो कुछ चुई करके बोल रहा है। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग। तभी उसकी मदर की आवाज़ आती है कि रवि उसको बोल दो कि यहाँ इस घर में अब कुछ नहीं बचा लेफ्ट इन द किचन। किचन में कुछ भी नहीं है। कॉल रुक मनी एंड ही हैज़ नॉट टू कम अगेन। और उसको बोलो कि वो यहाँ पर कभी ना आए। टेल हिम दैट, उसे बता दो। शी साउंडेड फेड अप, वो लग रही थी कि बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुकी है उस भिखारी से। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को ये सारी बातें बेगर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी अम्मा ने उस बहुत लाउडली वो बात बोली थी। वॉट हिज मदर सेड, we are reading here what his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree। जो उसकी मदर ने कहा था had been easy for them all to hear, उन सब के लिए बहुत आसान था सुनने के लिए। there under the neem tree the beggar set up and said, beggar बैठ गया और एक लंबी सांस ली उसने। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। ही सेड वर्डली, उसने बहुत वियर्डली बोला कि वो वहाँ से चला जाएगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, बस मुझे इस ट्री के नीचे रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट, जो सन है वो बहुत हॉट है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, जो रोड बनाने के लिए तार यूज़ किया जाता है वो बहुत गर्म है। माई फीट आर ऑलरेडी बिस्टर्ड, बिस्टर्ड मीन्स बॉइल्ड, गर्म हो रखे हैं। जो स्किन है वो निकल रही है, वो बर्न हो रही है। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फिट। अब उसने अपने पैर को दिखाया, उस पर रेड कलर के मार्क्स हो रखे थे और वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर रखे थे। आई सपोज, मूव ऑन टू नेक्स्ट पैरा, आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल। मृत्यु विस्पर, मृत्यु ने आराम से बोला कि मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना मनी है कि वो चप्पल खरीद सके। और उसने किसको बोला ये बात? मृत्यु ने ये बात मीना और रवि से कहा। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, और मृत्यु से बोला क्या तुम लोग के पास कोई पुरानी चप्पल है घर पर? आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने बोला कि मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल, जो मेरी चप्पलें हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। टू फिट हिज फीट, उसके पैर में आने के लिए। और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम, और एल्स मैंने उसे उस चप्पल को इसे दे दिया होता। एंड हिज फीट वर लार्ज देन मृत्युज एंड मीराज, और उसके फीट मृत्यु और मीरा से भी लार्ज थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, जो बेगर है उसने क्या किया, जो उसका अपर क्लोथ बिछा रखा था उसे उठाकर उसे झाड़ने लगा। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को टाइट करने लगा। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, उस बेगर ने अपनी आंखें ऊपर की और कहाँ देखने लगा? रोड को देखने लगा। और वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल, डरावना लग रहा था। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था और चमक रहा था आफ्टरनून हीट की वजह से। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपनी फीट में पहनने के लिए कुछ चाहिए। मीना सेड, मीना ने बोला। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और उसकी आंखों में फीलिंग क्रिएट हो गई, ऐसा लग रहा था आंसू आ गए हैं और वो बोल रही थी ये फेयर नहीं है। सेड रवि, रवि ने क्या बोला? एक एक्सप्रेशन दिया। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में, उसने मीना को चुप रहने के लिए कहा और बोला मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ।
ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, और वो मतलब मन में बोलने लगा कि हाँ वो फेयर नहीं है। isn't going to help, पर ये काम नहीं करेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। in 2 minutes he will be frying his feet on that road, 2 मिनट के अंदर वो अपना पैर उस रोड पर फ्राई कर देगा, मतलब एक तरह से रख देगा, और पैर रोड पर रखते ही वो जला देगा उसका पैर। इन 2 minutes frying his feet on the road, what he needed is a pair of चप्पल, उसे क्या चाहिए, एक पेयर ऑफ चप्पल्स चाहिए। so where do we get them, हमें वो कहाँ से मिलेगी। come let's search the home, चलो हम घर में सर्च करते हैं। he pushed मृत्यु and मीरा into the house, उसने मृत्यु और मीरा को घर में जाने के लिए कहा। just as she stepped into the veranda, जैसे ही मृदु ने वरंडा में पैर रखा, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, उसकी आंखें कहाँ गई, पुरानी दिखने वाली चप्पलों पर। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव, वही चप्पलें हैं जब वो यहाँ पर आई थी, जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। ये जो चप्पल नोटिस की थी हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जो ब्लैक कलर की लार्ज चप्पल थी जिसको डिस्क्राइब किया था, उसी चप्पल को अब मृदु ने देखा। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, Whose are those, उसने रवि को बोला कि ये चप्पलें किसकी है। वो चप्पलों पे जो निशान थे ना वो कैसे थे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाए गए हैं, इस टाइप के निशान वहाँ पर थे। रवि टर्न्स एंड ग्लांस एट स्नेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, अब रवि ने इन स्लीपर्स को देखा। ही बीम्ड एंड नोटेड, उसने थोड़ा सोचा और फिर नॉड किया, मतलब मना किया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, पर ये तो बिल्कुल सही साइज है। ही सेड पिक देम अप, उसको उठा लेते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, और मृदु और मीना ने उसको फॉलो किया। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और वो बहुत डरे हुए गार्डन में आ गए। हियर सेड रवि टू द बेगर, अब रवि ने बेगर को बोला, हियर ड्रॉप द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उसने चप्पल जो लेके आया था वो ओल्ड मैन के सामने रख दी। वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, इसको पहनो और वापस नहीं आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, उसने स्लीपर्स को देखा। हरिडली फ्लग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, जैसे साउथ में क्या होता है कि टावल रखा जाता है कंधे पर, तो उसने वो टावल अपने शोल्डर पर रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, उसने अपने फीट को उन चप्पलों में डाला। एंड लेफ्ट मटरिंग, और मतलब वो मिमर करते हुए, अ ब्लेसिंग टू द चाइल्ड, उन चिल्ड्रंस को एक ब्लेसिंग देते हुए चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश, वो 1 मिनट में वहाँ से क्या हुआ, गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, किसी भी कॉर्नर वो दिखाई नहीं दे रहा था। द म्यूजिक मास्टर, अब यहाँ से अब बेगर वहाँ पर जा चुका है, अब आती है म्यूजिक मास्टर की बारी। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles। जो म्यूजिक मास्टर है वो घर से बाहर निकलता है और अनएप्रिशिएबल मतलब एक तरह से इग्नोरेंस का लुक वो उन 3 बच्चों को देता है जो कि पेड़ के नीचे मार्बल्स खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरंडा, फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लगा वरंडा में। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उसने निकाली थी। लली ही कॉल्ड, उसने लली को बुलाया। आफ्टर अ फ्यू मूवमेंट, मतलब कुछ देर तो उसने ढूंढा, उसके बाद उसने लली को बुलाया। शी हरिडली अप टू हिम, वो हरिडली मतलब बहुत जल्दी उसके पास आ गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स और माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। डियर, वो लल्ली से पूछता है कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है, मैं याद करता हूँ मैंने यहीं पर उसे रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लल्ली and the music master searching every corner of the veranda। और अब यहाँ पर क्या है, रवि, मृदु और मीना क्या है, चुपचाप देख रहे थे कि म्यूजिक मास्टर और लल्ली क्या कर रही है, वरंडा के हर एक कॉर्नर को चेक कर रहे हैं। he cried around looking over the railing and crouching near the flower pot to took between them। और वो रेलिंग्स के यहाँ देखने लगे, काउचेस में देखने लगे, फ्लावर पॉट के पास देखने लगे। ब्रांड न्यू
दे वर। और यहाँ पर मास्टर जी क्या बोलता है कि वो कैसी चप्पलें थी, ब्रांड न्यू। एक तरह से यहाँ पर एक फनी एक्सप्रेशन आता है कि वो चप्पलें ब्रांड न्यू थी, पर जो मृदु ने उसको एक्सप्लेन किया था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। और वो कहाँ गया था उन चप्पलों को खरीदने के लिए, माउंट रोड पर गया था। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस। वो बोलने लगा कि उसको खरीदने के लिए कितने पैसे लगे थे, एक मंथ की पूरी फी लगी थी। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? तो इससे पता चलता है कि वो क्या बोल रहा था। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। जल्द ही अब क्या हुआ, वो अपनी मदर को बताने लगी। रुक्मणी अपियर्ड, रुक्मणी वहाँ आती है, लुकिंग हरास, और वो बहुत गुस्से में वहाँ आती है। विद पाती फॉलोड हर, और उसकी पाती भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। वेयर कुड दे बी, वो कहाँ हो सकते हैं? इट्स रियली क्वाइट अनसिटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरिड पाती। मीन्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये सोचना कि कौन इनको स्टोल कर सकता है। काफ़ी वेंडर्स यहाँ पर आते हैं, तो मे बी बोले जा सकते हैं पाती बहुत ज़्यादा वरीड हो गई। अब रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। उन्होंने अब रुक्मणी ने पकड़ लिया था रवि, मृदु और मीना को। हैव यू, और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली पूछा, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर। और अब went out more slowly. She seen anyone lurking around the veranda? क्या तुमने वरंडा में किसी को देखा? उन तीनों बच्चों से पूछा जाता है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrow. जब पूछा जाता है तो मीरा की आईब्रो में क्या आती है, शार्प वी शेप्ड लाइन आ जाती है। Another strict टाइटन वन अपेयर इन प्लेन ऑफ हर यूजुअल सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। और जो बहुत प्यार से बोलती है, अब उसके फोरहेड में लाइंस दिखने लगी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिख रही थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, और रुक्मणी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। दो मृदु विद अ शिवर, और मृदु कांपने लगी। शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर। अब क्या बोलती है कि वो इतनी अपसेट नहीं होगी अगर वो बेगर के बारे में उसे बता दे। विथ सोर ऑन हिज फीट शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, उसने खुद उसको बताने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, एक लंबी सांस लेकर मृदु ने बोला, रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हेयर, यहाँ पर एक बेगर था। पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट, उसके जो फीट थे उस पे निशान बने हुए थे। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, और रुक्मणी ने किसको देखा, रवि को देखा, और कहा, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। रवि से पूछा कि तुमने वो म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बेगर को दे दी है जो यहाँ आया था। Children these days won't party. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. अब उसने बोला आजकल के बच्चे, और बताया कि अम्मा डिडंट यू टेल मी, क्या आपने मुझे बताया नहीं था करना के बारे में, जिसने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, इवन उसके गोल्ड रिंग भी दे दिए थे, वो इतनी काइंड और जेनरस थी। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने बोला कि सिली। करना डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, उसने दूसरे लोगों की चीज़ नहीं दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने बस अपनी खुद की चीज़ें दी थी। बट माई चप्पल वुडंट हैव फिट द बेगर फीट, रवि ने बोला कि मेरी चप्पल उस बेगर को फिट नहीं करती। रवि रश ब्रशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और क्या वो चप्पलें फिट हो गई तो क्या आप माइंड नहीं करती?
अगर जो मेरी, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है रवि, क्या मेरी चप्पल उसके साइज की होती है और मैं उसे दे देता तो क्या आप माइंड नहीं करती, गुस्सा नहीं करती? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि, रुक्मणी ने क्या कहा चिल्लाते हुए रवि कि अभी अंदर चले जाओ। शी हरिड indoors and bought out गोपू ममाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। अब रवि की मदर अंदर जाती है और वो उसके जो गोपू मामा होते हैं उसकी चप्पलें ले आती है जो वो बहुत कम पहनता है, न्यू चप्पल्स जो कि नई चप्पलें थी। दीज शुड फिट यू सर, और वो मास्टर जी को बोलती है कि ये आपको फिट आ जाएगी, प्लीज पुट दीज ऑन, प्लीज ये पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है वो बहुत नॉटी है, शैतान है। द म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आइज चमकने लगी। ही पुट देम ऑन, उसने उसको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू बी लुक टू हैप्पी, पर वो ज़्यादा हैप्पी नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा था। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट। अब क्या बताया है कि जो चिल्ड्रंस है उनको आजकल रिस्पेक्ट नहीं है एल्डर्स की। व्हाट टू डू, क्या किया जाए? हनुमान इनक्रिनेट ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो, जैसे कि हनुमान जिसमें राम इन नॉटी फेलो को सेव कर सकते हैं। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी आइज उसकी फ्लैश हो गई है। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड, और उसे गुस्सा आ रहा है, वो नहीं चाहती कि उसके बेटे को मंकी बुलाया जाए, इवन अ हॉली मंकी, एक गॉड के रूप में भी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट, वो बहुत स्टिफ हो गई थी और स्ट्रेट हो गई थी। बाय द फ्रंट डोर के पास। इट वॉज क्लियर, से समझ में आ रहा था। शी वॉन्ट हिम टू लीव क्विकली, वो चाहती थी कि वो जल्दी से चले जाएं। वेन ही हैड क्लस्टर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, मतलब जैसे ही उसने गोज ऑफ नॉइजली विद द नॉइज ऑफ स्टैपल ऑफ चप्पल, जैसे ही वो चप्पल की साउंड करते हुए वहां से चला गया। शी सेड, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, आ जाओ और खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, ऑनेस्टली बताओ कि तुम चिल्ड्रंस ने ऐसी चीज़ें कैसे सोची। थैंक गॉड यू गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल टू वर्क, थैंक गॉड गोपू मामा जो हैं वो चप्पल घर वर्क पे जाते हैं तब वो नहीं पहन के जाते। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन, जैसे ही वो किचन में जा रही थी विद मृदु एंड मीना, मीना के साथ, शी सडनली बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम होम। और वो हंसने लगी कि पर वो जैसे ही आता है शूज और सॉक्स फेंक देता है और अपनी चप्पलें पहन लेता है जैसे ही वो घर आता है। वॉट यूर मामा गोइंग टू स्टे दिस इवनिंग वेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, क्या होगा जब मैं आपके मामा को बोलूँगी कि मैंने उसकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी। अब ये जो स्टोरी है ये लिखी है, किसने लिखी है? वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गुरुचका टर्न्स अप। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू नोट। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।